नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले से ही कथित शराब नीति घोटाले में घिरे हैं और अब वो एक बार फिर अपनी राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल के मामले में भी घिर चुके हैं, क्योंकि उनके जो पूर्व पीए हैं, जिन्हें 24 अप्रैल 2024 को बर्खास्त कर दिया गया था अरविंद केजरीवाल की सेवाओं से, उसके बावजूद भी वो उनके आवास में मौजूद थे। उन्होंने कथित तौर पर पिटाई की है स्वाति मालीवाल की, जो स्वाति मालीवाल ने अपनी एफआईआर में दर्ज करवाया है। 164 के तहत स्वाति मालीवाल के मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दर्ज हो चुके हैं और ये बयान इतने जरूरी हैं कि इस बयान से पलटा नहीं जा सकता। अगर आप इस बयान से पलटते हैं या ये बयान आपका झूठ साबित होता है तो आपको सजा भी हो सकती है। इसी उठापटक के बीच कल स्वाति मालीवाल को लेकर आतिशी सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका चरित्र हनन करने की कोशिश की और कहा कि स्वाति मालीवाल बीजेपी के एजेंट हैं, स्वाति मालीवाल बीजेपी के मोहरे के तौर पर काम कर रहे हैं और यह बीजेपी की साजिश है जो अरविंद केजरीवाल को वो फंसाना चाहती थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल उस वक्त मौके पर नहीं मिले तो उनके पूर्व निजी सचिव विभव कुमार को फंसा दिया। उसके बाद स्वाति मालीवाल ने एक ट्वीट किया। पहले मैं आपको वो ट्वीट दिखाता हूं। स्वाति मालीवाल ने लिखा, पार्टी में कल के आए नेताओं से 20 साल पुरानी कार्यकर्ता को बीजेपी का एजेंट बता दिया। 2 दिन पहले पार्टी ने पीसी में सब कुछ कबूल लिया था और आज यू टर्न। ये गुंडा पार्टी को धमका रहा है, मैं अरेस्ट हुआ तो सारे राज खोलूंगा, इसलिए ही लखनऊ से लेकर हर जगह शरण में घूम रहा है। इस लाइन पर जरा गौर करिए और दोबारा देखिए, ये गुंडा पार्टी को धमका रहा है। ये गुंडा शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया है विभव कुमार के लिए। मैं अरेस्ट हुआ तो सारे राज खोलूंगा, इसलिए ही लखनऊ से लेकर हर जगह शरण में घूम रहा है। आज उसके दबाव में पार्टी ने हार मान ली और एक गुंडे को बचाने के लिए पूरी पार्टी से मेरे चरित्र पर सवाल उठाए गए। कोई बात नहीं, पूरे देश की महिलाओं के लिए अकेले ही लड़ती आई हूं, अपने लिए भी लड़ूंगी। जमकर कैरेक्टर एसिनेशन करो, वक्त आने पर सब सच सामने आएगा। यह स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया आतिशी सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। और याद करिए 13 तारीख की यह घटना है, सुबह 9:10 की। उसके बाद 14 तारीख में संजय सिंह सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैं आपको दिखाऊंगा संजय सिंह ने क्या कुछ कहा था। संजय सिंह ने कहा था कि विभव कुमार ने आतिशी सिंह के साथ गलत किया है, अभद्रता की है, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल के संज्ञान में यह बात डाल दी गई है और इस पर अब सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जब लखनऊ में संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के साथ विभव कुमार देखे जाते हैं, उसके बाद गुरुवार को जो है स्वाति मालीवाल एफआईआर दर्ज करवाती हैं। इस बात से बौखला जाती है पूरी पार्टी। अब मैं आपको एक और ट्वीट दिखाता हूं स्वाति मालीवाल का। इस बार की तरह, हर बार की तरह इस बार भी इस राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिश शुरू कर दी। अपने लोगों से ट्वीट्स करवाए, बिना संदर्भ का वीडियो चला के। इसे लगता है कि ये अपराध को अंजाम देके खुद को बचा लेगा। कोई किसी को पीटते हुए वीडियो बनाता है भला? घर के अंदर की और कैमरे की सीसीटीवी फुटेज की जांच होते ही सत्य सबके सामने होगा। जिस हद तक गिर सकता है गिर जा, भगवान सब देख रहा है, एक ना एक दिन सबकी सच्चाई दुनिया के सामने होगी। तो स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया था क्योंकि एक वीडियो जारी किया गया था आम आदमी पार्टी के द्वारा। एक 50-55 सेकंड का वीडियो जारी किया गया जिसमें स्वाति मालीवाल, जो वहां गार्ड्स मौजूद थे, जो सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, उनके साथ बातचीत कर रही हैं, उनके साथ उनकी अनबन हो रही है और वो अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं विभव कुमार के लिए। तो वो वीडियो जो अपने मतलब का था, आम आदमी पार्टी ने वो तो जारी कर दिया। लेकिन 9:10 पर स्वाति मालीवाल एंटर करती हैं और तकरीबन 9:30 बजे वो बाहर निकलती हैं। तो क्या 21 मिनट का अनकट वीडियो आम आदमी पार्टी जारी कर सकती है? नहीं करेगी, क्योंकि आज फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से एक छोटा सा वीडियो 1-1.5 मिनट का जारी किया गया है जिसमें स्वाति मालीवाल बाहर आती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको मैं एक और ट्वीट दिखाता हूं। इस ट्वीट के बाद कुछ लोग भी रिएक्शन दे रहे हैं और वो स्वाति मालीवाल का सपोर्ट भी कर रहे हैं। देखिए जरा। दीपक शर्मा लिखते हैं, स्वाति डरना नहीं, भारत तुम्हारे साथ है। तुम्हें जमीन में गाड़ने की बात हुई, तुम इनके काले कारनामे जमीन से खोद कर निकालो, बेनकाब करो इन अर्बन नक्सल को। तुम्हारे लिए आतिशी को लगाया गया, उसके भी सारे काले कारनामे दुनिया को बताओ। भारत को अरविंद केजरीवाल जैसों से बचाओ। तो एक धड़ा इस वक्त अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आकर खड़ा हो गया है, एक धड़ा इस वक्त स्वाति मालीवाल के पक्ष में आकर खड़ा हो गया है। और अब स्वाति मालीवाल पर आरोप लगने लगे हैं कि स्वाति मालीवाल लंबे वक्त से बीजेपी के नेताओं के संपर्क में थी और बीजेपी के कहने पर यह सारा षड्यंत्र जो है स्वाति मालीवाल ने रचा है। अब जो है विभव कुमार को लेकर
जो ट्वीट किया है स्वाति मालीवाल ने, वो बहुत जरूरी हो जाता है कि यह धमका रहा है आम आदमी पार्टी को कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं सारे राज खोल दूंगा। क्योंकि जिस वक्त 13 तारीख को यह घटना घटी और उसके बाद 15 तारीख को विभव कुमार को अरविंद केजरीवाल के साथ देखा गया, तो इस बीच अरविंद केजरीवाल के पास दो रास्ते थे, दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था कि वो विभव कुमार को चुने, जो जब से उन्होंने काम शुरू किया है अपना, पार्टी बनाने से पहले से विभव कुमार साथ है अरविंद केजरीवाल के, और स्वाति मालीवाल भी तकरीबन 20 साल से अरविंद केजरीवाल के साथ है। तो दो रास्ते थे, पहला रास्ता था विभव कुमार को चुने और दूसरा रास्ता था कि वो स्वाति मालीवाल को चुने। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल को नहीं चुना, अरविंद केजरीवाल ने विभव कुमार को चुना। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के ज्यादा बड़े राजदार हैं स्वाति मालीवाल के मुकाबले। दोनों ही अरविंद केजरीवाल के बड़े राजदार माने जाते हैं, लेकिन विभव कुमार यहां 21 साबित हुए स्वाति मालीवाल के ऊपर। तो लेकिन अरविंद केजरीवाल यहां इस मामले पर कुछ भी कहने से परहेज कर रहे हैं, उनका कोई बयान सामने नहीं आ रहा है। अरविंद केजरीवाल लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल की चुप्पी उन पर सवाल खड़े कर रही है। दिल्ली की जनता के साथ साथ देश की जनता भी पूछ रही है कि आखिर अरविंद केजरीवाल इस मामले पर जवाब कब देंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं आपको संजय सिंह की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर हमारे साथी के पास है तो वो दिखाइए जरा। कल एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई, जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा, यह संजय सिंह का 14 मई का बयान है, जिसमें संजय सिंह ने कबूला था कि हां विभव कुमार ने आतिशी सिंह के साथ बदतमीजी की है। अब मैं आपको आतिशी सिंह का एक वीडियो दिखाता हूं। पुरानी आतिशी सिंह, पुरानी स्वाति मालीवाल, नई आतिशी और नई स्वाति मालीवाल। देखिए एक बार। आज दिल्ली में कानून व्यवस्था चरमरा रही है। आज दिल्ली में महिला सुरक्षा नॉन एग्जिस्टेंट है। एक इकलौती महिला स्वाति मालीवाल महिलाओं की हक की लड़ाई लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि वो स्वाति मालीवाल जैसी महिला पे झूठे आरोप लगा रहे हैं। जब से अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली है, जमानत मिली है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए झूठे केसों से वो तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। और इसी बौखलाहट के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया। इस षड्यंत्र का इरादा था अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाना। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का चेहरा थी। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र पहले स्वाति मालीवाल इकलौती महिला थी जो महिलाओं के अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रही थी, लेकिन आज स्वाति मालीवाल जो 20 साल से साथ हैं, वो स्वाति मालीवाल आज बीजेपी की एजेंट बन गई, बीजेपी के लिए मोहरा बन गई। अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए एक मोहरा बीजेपी का। एक बार मैं आपको मेडिकल रिपोर्ट भी दिखाता हूं स्वाति मालीवाल की। देखिए ये मेडिकल रिपोर्ट है, इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि उनके आंख के नीचे चोटें हैं और उनके जो उन्होंने कहा है कि उन्हें चोटें लगी हैं, मारपीट हुई है, उस चीज की इसमें पुष्टि हुई है। अब जो मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं वो तस्वीरें कल शाम की हैं, मतलब 17 मई की हैं, जब दिल्ली पुलिस और फोरेंसिक टीम स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर लेकर गई थी सीन को रिक्रिएट करने के लिए कि 13 तारीख में क्या कुछ हुआ था, उस सीन को रिक्रिएट करने। वहां जितने लोग उस वक्त मौजूद थे उनके बयान दर्ज किए गए, कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। इस बारे में भी कहा जा रहा है कि कुछ जो वहां का जो ड्राइंग रूम था, जिसका जो एरिया है, उससे भी मुख्यमंत्री आवास को लिखा गया दिल्ली पुलिस के द्वारा कि आप इसका सीसीटीवी फुटेज हमें उपलब्ध करवाइए। हालांकि अब तक वो सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं करवाया गया है। तो जिस तरीके से इस पूरी खबर का लबुलबाब यही है कि जिस तरीके से स्वाति मालीवाल ने अब आरोप लगाए हैं विभव कुमार पर कि विभव कुमार ने धमकी दिया अरविंद केजरीवाल को
कि अगर आपने मुझे छेड़ा या मुझे फंसाने की कोशिश किया, मेरा नाम आया या मैं जेल गया, तो मैं पूरी पार्टी को तबाह कर दूंगा। और अब ऐसा लगता है कि क्या वाकई में ही ऐसा होगा? यह सवाल है आपके लिए, क्या विभव कुमार इतना बड़ा राजदार है कि अरविंद केजरीवाल को विभव कुमार के सामने घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा और अपनी ही राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को किनारे करना पड़ा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।